गुड आफ्टरनून जैन बच्चों अभी देख रहा था मैसेज, तो आपका काफ़ी डिमांड आ रहा है कि सर मैट अब थोड़ा पढ़ाइए मैट के बारे में। ऐसे में कई चीज़ों को, मैट के भी कई प्रश्नों को मैंने बता रखा है, तो मुझे ये लगा कि आज मैं आपको एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूं मैट की, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, जिसके कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा है आपकी NMMS, ठीक है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसमें 90 सवाल आते हैं बच्चों, ठीक है। 180 में से 50% जो सवाल है मैट के आते हैं। तो मुझे लगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इस परीक्षा को निकालना है तो मैट एकदम आपका अच्छा तैयार होना चाहिए। तो मैं बच्चों देखिए अब आपको पूरी समझा दे रहा हूँ, एक एक सीरीज अगर मैं बता दूंगा जिस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप इसको परीक्षा के दौरान आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। आज ये एकदम नई सीरीज है, अब सीरीज के हिसाब से हल करा के फिर मैं आपको मिक्स जो क्वेश्चंस होंगे मैट के मॉडल पेपर, फिर मैं उसको बनाना स्टार्ट करूंगा बच्चों। तो अगर ये मेरा सही डिसीजन है तो आप लोग यस लिख दीजिएगा। इसमें मैं करूंगा क्या, यहाँ देख लीजिए अब बारी बारी से। यहाँ देखिए सबसे पहले सादृश्यता परीक्षण पढ़ाऊंगा, क्या इसमें होता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, फिर वर्गीकरण बताऊंगा कि ये क्या है, फिर एक समान समूह, फिर दिशा संबंधी, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर रिक्त पद भरना, आंकिक श्रृंखला, ठीक है, लुप्त पदों को ज्ञात करना। इसी तरह से देखिए आपके गणितीय संक्रियाएं, संबंध, संख्या क्रम और समय अनुक्रम परीक्षण, वेन आरेख, डाटा विश्लेषण या पहली परीक्षण, और आखिरी में अभाषिक तर्क शक्ति, ठीक है। ये करने के बाद ही, ठीक है, फिर मैं आपको मॉडल प्रश्न पत्र इसके बनाना स्टार्ट करूंगा सभी मिक्स सवालों को लेके, ठीक है। अगर ये मेरा सही है डिसीजन तो आप यस लिख दीजिएगा, ताकि मैं सभी टॉपिक्स पे ये पूरा वीडियो बना दूं और आपको दे दूं, ठीक है। अब देखिए पुनः मैं सर की ही किताब का हेल्प ले रहा हूं, ठीक है, इस किताब का। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नहीं मिल पाता है, ये बुक आपको आपके जनपद में या आपके स्टेट में नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर का नंबर लिख दे रहा हूँ, आप सर से डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। सर का नाम है विनोद सर, नोट कर लीजिए, और नंबर है आपका 8791 फिर 300622, ठीक है। अगर बुक में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी जगह आपको नहीं मिल रही हो, तो आप सर को कॉल कर सकते हैं। ये सर द्वारा ये लिखी बुक है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने नंबर आज बता दिया, और ये राघव प्रकाशन है। देखिए सबसे पहला मैंने बताया था आपको सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह के सवाल इसमें बनते हैं और इसे हमें कैसे हल करना चाहिए, एक एक डिटेल बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिएगा, सादृश्यता का अर्थ है समानता, सही बात है, समानता, ठीक है, इक्वल, ठीक है, वो चीज उसके बराबर है, इक्वल, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्नों में विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच में अंतर संबंध को समझने व परखने की योग्यता का परीक्षण करते हैं। संबंध नियम, अब संबंध नियम में क्या है, देखिए प्रश्न आपके ऐसे रहेंगे, एक चीज यहाँ लिखी रहेगी, एक चीज यहाँ लिखी रहेगी, यहाँ 4 बिंदी बने रहेंगे, फिर 2 चीजें यहाँ रहेंगी, एक चीज लुप्त होगी, एक चीज यहाँ से हटी होगी। अब देखिए इस नियम में जिस प्रकार 1 का 2 से, या उल्टा भी बच्चों देखिए 1 का 2 से या 2 का 1 से, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं, या 2 का 1 से जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार 3 का 4 से या 4 का 3 से होगा, 3 का 4 से या 4 का 3 से होगा। तो जो भी लुप्त स्थान होगा आपको उसी संबंध को खोजते हुए करना होगा, ठीक है। काफ़ी आसान रहती हैं, लेकिन अब आपके इसमें जीके और कई चीज़ें काम आ जाएंगी। ये मैट मत सोचिएगा कि मैट केवल गणितीय सवाल या फिगर को लेके है, कई चीज़ों को लेके इसमें प्रश्न आते हैं। अब देखिए इसमें प्रकार एक, हम लोग बचपन से ही आप लोग राजधानी ये सब याद करते चले गए। प्रकार एक देखिएगा, इसको नोट करते जाइएगा। शब्द सादृश्यता, राज्य और राजधानी, ये देखिए याद होनी चाहिए। जो हमारे पूरे 28 राज्य हैं उनका आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, सिक्किम का गंगटोक, अब ये राजधानी वाला आप समझ गए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए देश और राजधानी से, जापान की राजधानी, देखिए इसमें है तो बहुत देश, मुख्य देशों को आप याद कर लीजिएगा जिसकी बार बार समाचारों में होती है, जो हमारे पड़ोसी देश हो गए और जो बहुत अच्छे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इंग्लैंड, इन लोग का आप याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वाशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा, श्रीलंका का कोलंबो, फ्रांस का पेरिस, ठीक है। अब देखिए आप विज्ञान हम पढ़ते हैं तो विज्ञान में मात्रक और उसकी इकाई पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो समय टाइम का होता है सेकंड,
ठीक है। ऊर्जा एनर्जी का होता है जूल, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आई का होता है एम्पियर कैपिटल ए, ठीक है। अब शक्ति का आपका वाट, ठीक है। बल का आपका फोर्स का होता है न्यूटन कैपिटल एन, ठीक है। और इंग्लिश में कहें तो फोर्स एफ, ठीक है। इस तरह से तो इसमें कम ही दिया हुआ है, लेकिन आप इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सवाल ऐसे आते हैं। समानार्थी शब्द देखिए इसमें हिंदी ग्रामर भी आ गया, ईर्ष्या का द्वेष, समानार्थी शब्द भी आपको पता होना चाहिए, साथ में विपरीत शब्द भी पता होना चाहिए, हार का जीत, हर्ष का शोक, ठीक है। अब देखिए उदाहरण सवाल कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये बच्चों देखिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। जब मैं मिक्स सवाल जो पिछले वर्षों के आए हुए हैं जब आपको हल कराऊंगा तब आपको लगेगा नहीं ये काफ़ी ईजी है, सर ने जो तरीका बताया था वैसे ही हमें सोचना भी है। एग्जाम्पल 1, मकान में हम क्या करते हैं, रहते हैं। वैसे ही रेलगाड़ी में हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी में हम क्या प्लेटफॉर्म, रेल से ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी से प्लेटफॉर्म रिलेटेड है, गार्ड भी रिलेटेड है, ड्राइवर भी रिलेटेड है और यात्रा करना भी रिलेटेड है, सभी रिलेटेड है। लेकिन जो संबंध हम देख रहे हैं एक का दो से या दो का एक से, ध्यान दीजिएगा, मकान में हम रहते हैं, वैसे ही रेलगाड़ी में हम क्या करते हैं, हम भाई यात्रा करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार मकान में रहते हैं उसी प्रकार रेलगाड़ी में हम यात्रा करते हैं। तो ऐसे संबंध आपको ढूंढना है। ये नहीं आप कीजिएगा, परीक्षा में कई बच्चे जल्दीबाजी में हो जाते हैं, अच्छा रेलगाड़ी देखी पहला, हाँ रेलगाड़ी यहाँ प्लेटफॉर्म पे आती है। ऐसे नहीं सोचना, जो संबंध यहाँ पे है वो आपको देखना, जल्दीबाजी में कोई उत्तर ऐसे लगा नहीं देना है। पहले चारों ऑप्शन पढ़िए, देखिए कौन इसके साथ जो रिलेशन संबंध बन रहा है, क्या वही रिलेशन इसके साथ संबंध बन रहा है, वैसे आपको करना है बच्चों, ठीक है। और नंबर 2, ये देखिए ऐसे हैं सवाल इसके कि जो नॉर्मल बच्चा है वो भी इन सवालों को आसानी से कर लेगा, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अमीर गरीब, हाँ भाई ये समझ में आ रहा, अमीर का गरीब मतलब ये शायद विपरीत शब्द है, उल्टा है, उसका विलोम है, ठीक है। दयालु, अब दयालु का आपको याद होना चाहिए कि दयालु का विलोम क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, निर्दयी, मरीज, क्रोध, भिखारी, नहीं भिखारी तो गरीब से रिलेटेड है, मान लीजिए आपको निर्दयी नहीं आता, इसका उत्तर निर्दयी है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। मरीज, हाँ जब कोई बीमार पड़े तब होता है, ठीक है। और क्रोध मतलब गुस्सा होता है, तो शायद यही होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो इस तरह से आप बाकी ऑप्शंस को सोचते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिए नहीं याद है तो हम क्या करें, नहीं याद है तो बाकी ऑप्शंस तो आपको याद हैं। जब तीनों को देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसका उल्टा ये हो, निर्दयी होगा। अब देखिए नंबर 2 एग्जाम्पल आपका संख्यात्मक पे है। अब यहाँ 15 दे दिया और यहाँ 225 दे दिया, क्या रिलेशन है, आप बार बार सोचेंगे। मैं हमेशा देखिए जब भी मैथ के प्रश्न या गणित के बताता हूँ आपको हमेशा बोलता हूँ 1 से 30 तक का वर्ग, ठीक है। अगर बहुत दिक्कत है आपको नहीं याद हो रहा है तो 1 से 25 तक का आपको याद होना ही चाहिए, और साथ में 1 से लेकर 10 तक का घन, ठीक है। घन मतलब कि संख्याओं को खुद से गुणा किए, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, 2 के घात 3, इसको ऐसे ही ना लिखते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका उत्तर क्या है 8। तो यही आपको घन याद करें 1 से 10 तक की संख्याओं का, ठीक है। मैंने और वीडियोस में कई वीडियोस में बताया हुआ है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखें, फिर उसी चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको ये बताया था, जिस प्रकार 15 का वर्ग या 15 का स्क्वायर 225 है, उसी प्रकार वही संबंध अब हमें देखना 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, भाई कहाँ है, तो ये उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को समझना और हल करना है, ठीक है। अब आपको आसान लग रहा होगा, देखिए ऐसा है कि धीरे धीरे से घड़ा भरता है तो सब चीज़ें ऊपर, पानी ऊपर आता जाता है, वैसे ही जैसे जैसे आप सीखेंगे तो आपका नॉलेज भी ऊपर बढ़ता चला जाएगा, सवाल आपको आसान लगने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले में अंग्रेजी शब्द DMIM और GILP, अब ये HJLO, इसको भाई कैसे हम समझेंगे। इस तरह के मैंने सवाल के लिए ABCD वाला आपको बताया था कि लिख लीजिएगा। अभी देखिए मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कॉपी पेन वाले में मैंने हमेशा आपको ABCD लिख के दिखाया हुआ है कि ABCDE ऐसे करके लिख लीजिएगा, Z तक, फिर 1 2 3 4 5 करके लिख के पूरा 26 तक, Z यहाँ आएगा 26 तक, ठीक है। तो अब आपको यहाँ देखना है रिलेशन, भाई ये कैसे दिया हुआ है, D का संबंध G से खोजिए। भाई D में हम कितना देखिए 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। वैसे ही F में हम क्या करेंगे, F में आप 3 प्लस करेंगे तो I आ जाएगा। यही संबंध हमें यहाँ करना होगा, ठीक है। H में हमने 3 प्लस किया तो क्या आ गया, K आ गया, ठीक है। H में K 3 प्लस किए तो K आ गया। वैसे ही J में 3 प्लस कीजिए M, L में 3 प्लस कीजिए O, और O में 3 प्लस कीजिए R, तो उत्तर हमारा आ गया, ठीक है। आंसर नंबर ए इसका सही है। तो इस तरह के मैंने सवाल अपने जो वीडियोस है मॉडल पेपर में काफ़ी बताए हुए हैं कि कैसे हल करना है। अब आइए
ये बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए, इसी के ऊपर ऐसे ही सवाल आएंगे। ये देखिए कठिन नहीं लगा होगा, आप इजीली आप कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसा है। निर्देश ऐसी परीक्षा में दिया रहता है आपका निर्देश, इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न 1 से 40 में प्रत्येक में 4 पद हैं। संकेत के, ये जो 4 बिंदी बनी है, के बाईं और 2 पदों में से जो संबंध है वही संबंध 4 जो डॉट बनी है के दाईं और के 2 पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। सही विकल्प को खोजकर अपने उत्तर पत्र पर लिखिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका। नंबर 1, विद्यार्थी कक्षा। जोकर, भाई विद्यार्थी कहाँ रहते हैं? कक्षा में रहते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से बताइए जो जोकर है वो कहाँ रहता है? साफ साफ पता है, जोकर सर्कस में रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। पुस्तक, लेखक। ठीक है, समाचार पत्र, देखिए पुस्तक को कौन लिखता है? लेखक लिखता है। वैसे ही समाचार पत्र को कौन लिखता है? संपादक, प्रेस, संवाददाता या उद्घोषक। तो कौन लिखता है? साफ साफ पता है, संपादक। जो एडिटर होता है वही समाचार पत्र को लिखता है। तो इसी तरह से आपको संबंध खोजना। अब देखिए मैंने समझा दिया, मैं जल्दी से सवालों को करा दूं। पंजा, शेर, खुर। अब देखिए इधर से सोचिए, अब शेर के पास क्या होता है? पंजा होता है। ठीक है, वैसे ही खुर किसके पास होता है? तो घोड़े के पास होता है। नंबर 4 आइए, जंगल, जंगल में पेड़ होते हैं। ठीक है, वैसे ही नदी में क्या होता है? नदी में नाव होती है। ठीक है भाई, नदी में पहाड़ पिकनिक तो बाहर मनाएंगे ना, ये अंदर की बात हो रही। कोई जंगल है, जंगल के अंदर पेड़ है ना। ठीक है, वैसे ही कोई नदी है तो नदी के अंदर नाव है, नदी के बाहर नहीं है। ठीक है, हो गया। अब 5, आरी, लकड़ी। भाई लकड़ी को किससे काटते हैं या आरी का इस्तेमाल करते हैं लकड़ी काटने में? ठीक है, वैसे ही सब्जी को किससे काटेंगे? सब्जी को काटेंगे हम चाकू से। ठीक है, क्लियर? ये कैसे सोचना है आपको। आप वीडियो ऐसा है ना कि वीडियो पॉज करके उत्तर ढूंढ लीजिएगा, फिर मिलाइएगा जो मैं उत्तर बोल रहा हूँ सही है कि नहीं आपका। ठीक है, सुख, दुख। ठीक है, सुख दुख, भाई ये तो लग रहा उल्टा है। आशा, आशा का होता है निराशा। ठीक है, अब आइए नंबर 7, जाड़ा, स्वेटर, भूख, भोजन। नंबर 8, विष, अमृत, मृत्यु, जीवन। नंबर 9, होली, रंग, दिवाली, रोशनी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जिसमें ना समझ आए कमेंट में कीजिएगा कैसे है ये उत्तर। आशा, भविष्य, स्मृति, अतीत। 11, फिल्म, निर्देशन, समाचार पत्र, संपादक। फिर से आगे संपादक। और नंबर 12, युद्ध, मृत्यु, धुआं, प्रदूषण। ईंधन, इंजन, खाना, शरीर। पर्वत, घाटी, प्रतिभाशाली, बुद्धि। ठीक है, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा तुरंत कि यहाँ कैसे करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सवालों को जल्दी से लूँगा। स्टेडियम, खिलाड़ी, विद्यालय, विद्यार्थी। सही बात है भाई। परीक्षा, डिग्री। ठीक है, साक्षात्कार, चयन। परीक्षा देते हैं तो डिग्री मिलती है, साक्षात्कार होता है तो हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाता है, चयन हो जाता है। नंबर 17, सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, सोमवार। उसमें ये दिन उतने जोड़ने के बाद है। ठीक है, उतने दिन इसमें भी जोड़ दीजिए। न्याय, जज। भाई न्याय तो जज देता है, वैसे ही डॉक्टर क्या करता है? इलाज। ठीक है, बस आपको समझ में आ रहा हो, काफ़ी आसान है। सूर्य, प्रकाश, अध्यापक, शिक्षा। भाई सही बात है, मैं आपको शिक्षा ही तो दे रहा हूँ यहाँ पर। सी, 16, जी। अब यहाँ क्या करना है? अब बच्चों देखिए ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको कैसे करेंगे? सी और 16, ए बी सी का देखेंगे तो तृतीय स्थान पे सी है। भाई 16 के साथ कैसे संबंध है ये समझ में नहीं आ रहा है। 6 और 1 7 कैसे भी नहीं निकल रहा है। वैसे ही जी का देखें तो जी है 7वें स्थान में अल्फ़ाबेट। अगर ए बी सी डी ई एफ जी करेंगे तो 7वें पे है और यहाँ 64 लिखा है। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं, 16 और 64 दोनों वर्ग हैं। किसके वर्ग हैं? ये 4 का वर्ग है और ये है आपका 8 का वर्ग। तो क्या भाई कोई रिलेशन दिख रहा है हमें? हाँ, एक चीज़ दिख रहा है, 3 के बाद संख्या 4 आ रही है, वैसे ही 7 के बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कहीं इन्हीं संख्याओं का वर्ग लिया गया हो बात की। हाँ, 4 का स्क्वायर 16 है, वैसे 7 के बाद की संख्या 8 है। 8 8 64, 8 8 64। इसका मतलब इसका आंसर क्या है?
बी। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से सोचना है आपको, कुछ भी लगाइए वही सेम रिलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ सवाल आप अपने से कर लीजिएगा, ये मैं मैथ वाले में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा इस तरह के सवाल जो असली में आए हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस वाले में। 23 का मूर्ख, गधा, चालाक, लोमड़ी। भाई मूर्ख गधे को माना जाता है, चालाक जो है लोमड़ी को माना जाता है। 24 फल, केला, स्तनपायी, गाय। फिर ABCD वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि उसके लिए लिखा वाला चाहिए जिससे तुरंत हो जाए, संख्या वाला कर देता हूँ। इस वाले सवाल में बच्चों देखिए 6 का 18 से रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे करें, ये हम देख रहे हैं 6 गुणे 3 कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, तो 4 तिहाई करते हैं 12, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसको सोचेंगे कैसे। इसका दूसरा तरीका सोचते हैं, हम 6 का वर्ग लेते हैं, कितना होगा 36, 36 का आधा करते हैं, कितना होगा 18। हाँ भाई ये तो लागू हो रहा है, देखें 4 के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। 4 का वर्ग 16, 16 को 2 से भाग दिए, कितना आया 8, 8 है उत्तर, हाँ है। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ टिकड़म लगाकर सोचना है बच्चों, टिकड़म लगाइए टिकड़म। ठीक है, अब इस वाले सवाल में देखिए ये भी अलग है, W/D, अब ये 92, इसको भाई कैसे करेंगे W/D। W का स्थान जो है वो है आपका 23वां, ठीक है, और D का स्थान है आपको चौथा। हाँ तो इसमें कोई संबंध 92 से, हाँ लग तो रहा है। अगर हम 23 को गुणा करते हैं 4 से, जो नीचे संख्या दी है उससे गुणा करते हैं, कितना आया 92 आ गया भाई, ये तो हो रहा है देख रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही देखो इसमें S का स्थान क्या है, S का स्थान आपका है 19वां, ठीक है, और H का स्थान है आपका 8वां। देखें 19 अट्ठे कितना होता है 152, 152 होता है। देखें ऑप्शन है, हाँ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सोच के आपको आगे बढ़ना है, और यही सवाल देखिए मैं कहीं परीक्षा में इसी तरह के सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, अब 30वां देखिए 4, 5, 7, 140, 318, कोई संबंध इसमें कैसे बनेगा। देखें 5 4 20, 20, अच्छा हाँ ये देखिए साफ साफ दिख रहा है। क्या कीजिए, संख्याओं को आपस में गुणा कीजिए, 4 5 20 और 20 गुणे 7 कितना होगा 140। वैसे ही 3 1 3, फिर हो गया 8 3 24, तो इसका उत्तर कितना 24 है, हाँ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। फिर मैं ये अल्फ़ाबेट वाला छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वीडियो बच्चों देखिए मेरे ख्याल से लंबा हो रहा है, 17 मिनट का हो गया है। ठीक है, अच्छा मैं बता दे रहा हूँ थोड़े से और सवाल। सर की बुक में ऐसे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रश्न कैसे आएंगे। 32 का आप देखते हैं, 32 में 11 110, वैसे ही 17 है तो मतलब 10 से गुणा कर रहे हैं 170। फिर मैं ये अल्फ़ाबेट वाला छोड़ दे रहा हूँ, हाँ ये वाला कर दे। अच्छा ये वाला 35 कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है कि पंखा, बिजली, ठीक है, मोटर, पहिया। क्वेश्चन नंबर 36, कब समय, कब भाई समय के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही कहाँ, ये हो गया आपका तर्क। गज जो है वो दूरी नापी जाती है, वैसे ही घड़ी से क्या नापा जाता है, समय। ठीक है, और 39 आपका प्रतिमा, मूर्तिकार, कपड़े, दर्जी। भाई कपड़ा तो दर्जी सिलता है। ठीक है, तो ये बच्चों आज का वीडियो था। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा बच्चों। थैंक यू।